उसको हम सामान्य कहते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण से आपको बताऊं कि जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य में एक सामान्य गुण है। सामान्य गुण क्या है कि उसमें वह एक प्राणी है, जैसे दूसरे पशु हैं, वह भी मनुष्य भी एक प्राणी है। प्राणी का अर्थ है प्राण है उसमें, वह भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन करता है। आहार यानी वह कुछ भोजन लेता है, निद्रा यानी सोता है, भय यानी अपना दूसरे से बचाव करता है और अपने अनुसार अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। तो यह सभी पशु भी करते हैं। तो यह उसका एक सामान्य गुण है और उसमें एक खास गुण यह है कि वह विवेकशील प्राणी है। तो मनुष्य में विवेक होता है। तो सामान्य रूप से मनुष्य को हम जब जानेंगे कि मनुष्य क्या है, तो वह विवेकशील प्राणी है, यानी एक ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक भी है साथ ही साथ। तो इस प्रकार से हम सामान्य को जानते हैं। तो सामान्य के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सामान्य की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि एक जाति या एक श्रेणी के अंदर आने वाली वस्तुओं में मौजूद वह सर्वनिष्ठ गुण या धर्म है। यानी कोई भी आप जाति ले लीजिए या कोई भी कैटेगरी ले लीजिए और उस कैटेगरी के अंदर जितनी वस्तुएं आती है, उन सभी वस्तुओं में जो मौजूद गुण है वह सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ का अर्थ है कि वह सभी उस जाति के या उस कैटेगरी के सभी मेंबर्स में वह है। तो वह जो सभी मेंबर्स में वह जो गुण है या धर्म है या प्रॉपर्टी है, उसको हम सामान्य कहते हैं। जैसे हम कुर्सी कह दें, तो कुर्सी कहते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार की कुर्सी हो, उसका प्रधान लक्षण यह है कि वह बैठने के काम आती है। अब वो कुर्सी बड़ी हो या छोटी हो, वह लकड़ी की हो या दूसरे मटेरियल की हो, प्लास्टिक की हो, लेकिन उसका एक लक्षण यह है कि उसके 4 पैर होते हैं और उसमें बैठने का काम होता है। तो यह उसका सामान्य गुण है। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि बहुत सारी आप नीली वस्तुओं को ले लें। नीला अलमारी हो सकता है, नीला टेबल हो सकता है, नीला पेन हो सकता है, नीला कपड़ा हो सकता है, बहुत सारी वस्तुएं नीली हो सकती हैं। लेकिन इन सबों में एक ही प्रॉपर्टी, एक ही गुण मौजूद है और वह है नीलापन। तो यह नीलापन जो है यह सामान्य कहा जाएगा। उसी प्रकार से ठोस पर बहुत सारी वस्तुओं को आप देख लीजिए जो ठोस है, तो उनका जो गुण है वो अगर हम बाहर निकाल लें तो वह ठोसपन कहलाएगा। उसी प्रकार से ईमानदारी हो गई। बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, उनमें से जो गुण है ईमानदारी, उसको हम एक सामान्य लक्षण के समान सामान्य लक्षण के रूप में निकाल लेंगे तो वह जो है सामान्य कहलाएगा। इसी प्रकार से मनुष्यता भी हो गई, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो बुद्धि के द्वारा जो हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, अमूर्तीकरण करते हैं, उससे ही सामान्य
की अवधारणा बनती है। यानी बहुत सारी नीली वस्तुओं में हमने देखा कि ये सभी नीली वस्तुएं हैं। सभी में तो सभी से हमने बुद्धि के द्वारा नीलापन को निकाला। अमूर्तीकरण कहते हैं कि जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, उससे हमने उस लक्षण को निकाला विचार के रूप में, तो वह अमूर्तीकरण या एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो हमने जो विचार के रूप में उस नीलापन को निकाल लिया उन सभी नीली वस्तुओं से, तो वह नीलापन सामान्य कहलाएगा। तो इसलिए बौद्धिक स्तर पर, विचार के स्तर पर अमूर्तीकरण की क्रिया के द्वारा जब हम वस्तुओं में से किसी गुण को निकाल लेते हैं तो वह सामान्य होता है। तो यहाँ जो दार्शनिक समस्या है या जो प्रश्न है कि सामान्य वास्तविक है, मतलब यह है वास्तव में या यह नहीं है। तो हम देखते हैं कि संसार में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, दो प्रकार का अस्तित्व है, एक पर्टिकुलर और दूसरा यूनिवर्सल। पर्टिकुलर कहते हैं विशिष्ट वस्तु, अलग अलग वस्तु, और सामान्य कहते हैं जो हमने अभी चर्चा की। तो प्रश्न यहाँ यह उठाया जा रहा है कि क्या सामान्य का भी अलग से अस्तित्व होता है, या सामान्य केवल हम इसको अपने विचार में या एक बौद्धिक तरह से केवल समझ रहे हैं। तो इसके बारे में 3 सिद्धांत दिए गए हैं कि सामान्य वास्तविक है कि नहीं है, वस्तु जगत में है या नहीं है। तो इसके बारे में जो 3 सिद्धांत हैं वह है नामवाद, नॉमिनलिज्म, अवधारणावाद, कंसेप्चुअलिज्म, और वास्तववाद या रियलिज्म। तो अब ये तीनों सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। तो नामवाद जो है पहला सिद्धांत, नॉमिनलिज्म, ये कहता है कि सत्ता या अस्तित्व केवल विशिष्ट वस्तुओं का होता है, अलग अलग वस्तुओं का ही अस्तित्व होता है, सामान्य का नहीं होता है। सामान्य तो नाम है केवल। जब हम बहुत सारी नीली वस्तुओं को देखते हैं तो उससे हम नीलापन निकाल लेते हैं और उसको जो एक नाम दे देते हैं वह सामान्य होता है। तो नाम के रूप में यह सामान्य है, केवल नाम है, लेकिन उस नाम का अलग से अस्तित्व नहीं होता है। जैसे बहुत सारी गायें होती हैं, अलग अलग गायें, लेकिन गोत्व जो है यानी गायपन कह लीजिए, उसी को गोत्व कहा गया। गो मतलब गाय और त्व मतलब उसका जो सामान्य लक्षण है। तो गाय का एक सामान्य लक्षण है कि 2 सींग, 2 आंख, नाक, मुंह और दूध देने वाली जानवर है और उसकी पूंछ होती है, वो शाकाहारी है। तो ये जो है गोत्व, यह वास्तव में एक नाम दिया गया है, लेकिन यह नाम के अलावा कुछ नहीं। तो नामवाद जो है वह यही मानता है कि सामान्य मात्र एक नाम है, तो नाम का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है नामवाद, यह बर्कले ने दिया है। बर्कले अमूर्त सामान्यों की वास्तविकता
वे कहते हैं, इसको मैं सरल भाषा में बताऊं, कि वे कहते हैं कि विशिष्ट वस्तुओं की प्रतिमाएं या इमेजेस हमारे मन में रहती है। यानी जब हम अलग अलग वस्तु देखते हैं तो उसका एक इमेज उस हमारे मन में बनता है, हमारे दिमाग में बनता है, और उस इमेज को हम वस्तु के प्रतिनिधि के रूप में ले लेते हैं, मान लेते हैं, और वही सामान्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे हमारे मन में घोड़े की एक प्रतिमा है या इमेज है। जब हम बहुत सारे घोड़े को देख लेते हैं तो घोड़े का एक इमेज हमारे मन में बन जाता है और हम समझ जाते, ओ अच्छा, ऐसे जानवर को घोड़ा कहा जाता है। लेकिन वो जो इमेज है उसका कहीं अलग से अस्तित्व नहीं होता है। वह एक सत्ता के रूप में है भी तो वह केवल हमारे मन में रहता है, लेकिन मन से स्वतंत्र और एक वस्तु के रूप में कहीं नहीं रहता है। मन से अलग कोई वस्तु के रूप में आप कहेंगे तो वह नहीं रहता है। घोड़ापन आप कहीं खोजने जाएंगे बाजार में कि घोड़ापन चाहिए हमको, तो घोड़ापन आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे घोड़े मिल जाएंगे, लेकिन घोड़ा अगर हमारे सामने नहीं भी है तो घोड़ा किसको कहा जाता है, उसका एक इमेज हमारे मन में बना हुआ है। तो वह जो घोड़ापन हमारे मन में है जिसको हम समझते हैं उसको ही नामवाद कहते हैं, और बर्कले ने उसको प्रतिमावाद या इमेजिज्म भी कहा है। यानी चूंकि हमारे मन में उसका एक इमेज बनता है तो इसलिए उसको इमेजिज्म भी कहा है। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया कि नामवाद के तहत यह कहा गया कि सामान्य का कहीं अलग से अस्तित्व नहीं होता है। अब हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, अवधारणावाद या कंसेप्चुअलिज्म। तो अवधारणा कहते हैं कि कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के रूप में, अवधारणा के रूप में एक धारणा जिसको हम मान रहे हैं, उस तरीके से अवधारणा के रूप में सामान्य जो है वह हमारे मन में रहता है। यानी नीली वस्तुओं, सारी नीली वस्तुओं से संबंधित जो नीलापन है वो हमारे मन में एक अवधारणा के रूप में या कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे विचार स्तर पर रहता है, तो उसको हम अवधारणा कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यत्व की एक अवधारणा है या एक सामान्य प्रत्यय, जनरल आइडिया हमारे मन में है। जब हम मनुष्य कहते हैं तो फिर उसको, जब मनुष्य कहने से ही सारे लोग समझ जाते हैं कि हाँ मनुष्य क्या है। तब ये नहीं कहा जा रहा है कि अमेरिकन है, कि अफ्रीकन है, कि आदिवासी है, बस मनुष्य है। तो मनुष्य का अर्थ यह है कि हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग दूसरे प्राणी के समान इसमें भी है, और साथ ही साथ यह विवेकशील है, यानी यह सोच विचार सकता है। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो हमारे मन में है, तो इसी को हम मनुष्यत्व की अवधारणा कहते हैं, और यही सामान्य है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वह सुकरात के दर्शन में भी मिलता है और जॉन लॉक के विचारों में भी मिलता है। तो जो हम लोगों ने पहले जो चर्चा की नामवाद के अंतर्गत, वहां इमेज कहा गया था, और यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। तो प्रतिमा या इमेज किसी विशिष्ट वस्तु की छाप होती है, इंप्रेशन होता है, लेकिन अवधारणा जो है वह बुद्धि से समझा जाता है।
जब हम बुद्धि से उसको समझ लेते हैं तो वह अवधारणा होती है। तो और जब ये तीसरा सिद्धांत है वास्तववाद या रियलिज्म, तो रियलिज्म के अनुसार यह न नाम है और न ही अवधारणा है। तो वास्तववाद के जो रियलिज्म के जो समर्थक हैं वे कहते हैं कि सामान्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे किसी वस्तु का अस्तित्व होता है उसी प्रकार से सामान्य का भी अस्तित्व होता है। तो इसके दो रूप मिलते हैं इस मत के, जो यह विचार है वास्तववाद का, इसके दो रूप है। एक है उग्र वास्तववाद एक्सट्रीम रियलिज्म और दूसरा है नर्म वास्तववाद या माइल्ड रियलिज्म। तो उग्र वास्तववाद जो है एक्सट्रीम रियलिज्म वह प्लेटो के विचारों में मिलता है और अरस्तु के विचारों में माइल्ड रियलिज्म या नर्म वास्तववाद मिलता है। तो प्लेटो कहते हैं कि एक अलग दुनिया है जिसमें कि उस दुनिया में सभी वस्तुएं जो हैं वो परफेक्ट रूप में हैं और उस दुनिया में सामान्य का भी अपना वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में जिस प्रकार से दूसरी वस्तुएं हैं उसी प्रकार से सामान्य भी है और इन सामान्यों को प्लेटो आइडियाज कहते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि ये सामान्य ही मौलिक रूप से वास्तविक है, क्योंकि वे शाश्वत है, वे कभी भी उनका नाश नहीं होता है। लेकिन विशिष्ट वस्तुएं वास्तविक नहीं है क्योंकि वे क्षणभंगुर है और उनका नाश हो जाता है। तो सामान्य की कॉपीज है ये विशिष्ट वस्तु, यानी कुछ सामान्य है और उनका ही फोटोकॉपी जो है ये वस्तुएं हैं। और सामान्य किसी मन के प्रत्यय नहीं है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऐसा प्लेटो मानते हैं कि सामान्य किसी मन के घेरे में, मन के दायरे में ही नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व होता है। तो ये प्लेटो का उग्र वास्तववाद है। और नर्म वास्तववाद जो है वो अरस्तु कहते हैं कि विशिष्ट वस्तु जो है, ये कहते हैं कि सिर्फ विशिष्ट वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लेकिन यानी अरस्तु जब अपना वास्तववाद देते हैं रियलिज्म, तो ऐसा लगता है कि किसी विशिष्ट वस्तुओं के ही अस्तित्व में विश्वास कर रहे हैं, सामान्य वस्तुओं के, सामान्य के अस्तित्व में वे विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक हम देखें तो अरस्तु कहते हैं कि सामान्यों का अस्तित्व है और पर वे विशेष से अलग नहीं है, यानी सामान्य का अस्तित्व तो है लेकिन वे विशेष से भी जुड़े हुए हैं। सामान्य यानी यूनिवर्सल्स जो है वह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ लगे हुए हैं। तो सामान्य विशेषों में ही है और विशेष से अलग कहीं एक अपना अलग विशिष्ट संसार में नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि सामान्यों का एक अलग संसार है, सामान्यों की एक अलग दुनिया है। और जैसे कि कहें कि गायपन का अस्तित्व है और उसकी एक फोटोकॉपी जब बनती है तो एक गाय हो जाती है, इस प्रकार से प्लेटो ने कहा।
लेकिन अरस्तु इस प्रकार से नहीं कहते। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्यत्व है तो मनुष्यों में ही है, गायपन है या गोत्व है तो वो गायों के अंदर ही है, अलग से नहीं है। नीलापन है तो वह नीली वस्तुओं से अलग नहीं है, उन्हीं वस्तुओं में ही है। तो इस तरीके से विशेष वस्तु जो है, पर्टिकुलर जो है, वो सामान्यों के बिना अलग नहीं है, यानी सामान्य और विशेष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्यत्व जो है वह सभी मनुष्यों में ही वर्तमान है, सभी मनुष्यों में रहता है, और नीलापन भी सभी नीली वस्तुओं में मौजूद रहता है। तो इस तरीके से सामान्य और विशेष जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और विशेष पदार्थ जितने हैं, अनेकों विशेष पदार्थ एक ही सामान्य में हिस्सेदार होते हैं। यानी जैसे कि 100 गायें हैं तो वह एक ही सामान्य गोत्व या गायपन में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके ही हिस्सेदार हैं। तो इस तरीके से उन सभी गायों में, उदाहरण के लिए 100 गायों में एक ही सामान्य मौजूद है, और इसलिए वे एक ही जाति में आते हैं। तो अरस्तु ने कहा कि सामान्य का अस्तित्व है, लेकिन सामान्य का अस्तित्व विशेष वस्तुओं में ही है, अलग से उनकी एक दुनिया नहीं है, जिस प्रकार से प्लेटो ने कहा। सामान्य की वास्तविकता के बारे में इसी प्रकार का मत हम भारतीय दर्शन में देखते हैं, जो कि वैशेषिक दर्शन में भी है। वैशेषिक दर्शन में भी सामान्यों को वास्तविक माना गया है और ऑब्जेक्टिव माना गया है, यानी वे वास्तविक है और वस्तुनिष्ठ है, वस्तु के समान वे स्थित रहते हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन भी अरस्तु के समान मानता है कि सामान्य विशेषों में ही रहते हैं, अलग से नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये जो रियलिज्म है, वास्तववादी सिद्धांत है, इसमें प्लेटो का जो सिद्धांत है वो काल्पनिक और बनावटी मालूम पड़ता है, क्योंकि वे कहते हैं कि एक अलग दुनिया होती है जो सामान्यों की दुनिया है, जिसको कि वह जगत जो है वह आइडियाज का जगत है। और तो यह कहाँ है, कैसा है, ये हम नहीं जान पाते हैं, इसलिए प्लेटो का सिद्धांत कुछ काल्पनिक लगता है। और अरस्तु ने जो कहा कि अरस्तु कहते हैं प्लेटो के बारे में कि अगर आप सामान्य को कहीं अलग से आप उसकी दुनिया मान लेते हैं तो फिर वे विशिष्ट पदार्थ से अलग हो जाते हैं। तो विशिष्ट पदार्थ से निकाले गए वे नहीं रह जाते। विशिष्ट पदार्थों से अमूर्तीकरण के द्वारा जो भौतिक प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा सामान्य निकाले जाते हैं, यह तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप मान रहे हैं, प्लेटो मान रहे हैं कि सामान्यों की अलग दुनिया है। तो यहाँ एक विरोध दिखता है, यानी सामान्य जो है वो विशिष्ट पदार्थों में ही होने चाहिए, अलग से आप उनका अस्तित्व, अलग उनकी एक दुनिया मान लेते हैं तो वे सामान्य नहीं रह जाते हैं। इसलिए जब हम सामान्यों की वास्तविकता, सामान्यों की वस्तुनिष्ठता विशिष्ट वस्तुओं में मानेंगे, पर्टिकुलर्स में मानेंगे, तभी वे सामान्य होंगे। जैसे अगर
गायपन है, गोत्व है। अगर आप कहें कि नहीं वह गायों में नहीं है, वह गोत्व जो है वो एक अलग है और उसका अस्तित्व एक अलग सी दुनिया में है, तो फिर वे सामान्य कहाँ रह गया? सामान्य कैसे होगा? क्योंकि सामान्य तो सारी गायों से निकाला गया एक उनका सामान्य गुण, उनका कॉमन प्रोपेंसिटीज होना चाहिए, कॉमन क्वालिटीज होना चाहिए। आप मनुष्यता मान रहे हैं कि अलग से होगा, मनुष्यों में नहीं है, तो फिर मनुष्यों का सामान्य कैसे होगा? क्योंकि परिभाषा तो पहले हम लोगों ने यही देखी कि जो भी बहुत सारी वस्तुएं हैं एक ही कैटेगरी की, एक ही तरह की, एक ही जाति की, उसके सामान्य, उसके कॉमन लक्षणों को यदि हम बौद्धिक रूप से अमूर्तीकरण की प्रक्रिया के द्वारा निकाल लें, विचार में उसको निकाल लें, तो वही सामान्य होता है। तो इस तरीके से सामान्यों की वस्तुनिष्ठता, यानी वे वस्तु जगत में हैं, यदि माना भी जाए तो वे वस्तुओं में ही रहते हैं, वस्तुओं से बाहर उनको नहीं माना जा सकता है। तो यह रियलिज्म का सिद्धांत है। यही 3 सिद्धांत सामान्य के बारे में हैं। आंसर लिखने के समय आप अगर बहुत अच्छा नंबर चाहते हैं तो इतना लिखने के बाद आप भारतीय दर्शन में देखिए, वैशेषिक दर्शन में क्या है, सामान्य का विचार, तो थोड़ा कंपेयर कीजिए, परिभाषा जरूर दीजिए और परिभाषा देने के बाद उदाहरण से उसको समझाइए और कौन सा सिद्धांत किस दार्शनिक के द्वारा दिया गया है यह भी लिखना आवश्यक है। तो यह जो है यही ये आंसर है। इसको एक बार आप खुद लिख करके प्रैक्टिस करेंगे।